महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि 25 तारीख से जो हायर रीजन्स हैं वहां पर बर्फबारी या बारिशें देखने को मिलेंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जो महकमा मौसमियात के हैं मुख्तार अहमद साहब से बात करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौसम में तब्दीली आएगी और कब क्या पेशन गोई है, क्या कुछ दिखा रहे हैं इनके जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो क्या कुछ दिखा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये बताइएगा कि पेशन गोई तो 25 तारीख से की गई, 25 तारीख की गई थी, लेकिन उसके बाद होते होते वो 31 तक पहुंच गई, यानी कि 30 से। तो क्या मामला है, अभी तक बारिश कुछ नहीं? देखो आपका ये पेशन गोई हम लगभग लास्ट एक हफ्ते से दे रहे हैं और कहीं पे भी हमने ये नहीं लिखा है कि आपका 25 तारीख से जो है हैवी स्नोफॉल या कुछ मॉडरेट स्नोफॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी हमारा स्टेटमेंट देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर 25 के रात से जो है रात को लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह 26 मॉर्निंग के आसपास जो है लाइट रेन शावर्स खासकर मैदानी इलाकों में भी और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। और कल लेट आफ्टरनून से मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा। फिर 27 दिन को जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। 27 शाम को जो है कुछ एक हायर रीच में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी फिर से। फिर 28-29 के बीच में एक स्पेल फिर से जिसमें मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं हायर रीच के अंदर और कुछ एक लोअर रीच के अंदर भी आपका लाइट स्नोफॉल का पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी सेंट्रल कश्मीर और आपका जो साउथ कश्मीर के जो बेशतर मैदानी इलाके हैं यहाँ पे लाइट रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो सिमिलर एक जो आपका स्पेल है वो 30th और 31st के बीच में भी है। 30th में दिन में अमूमन ठीक रहने के चांस हैं खासकर शाम को और रात के टाइम, और 31st खासकर फोरनून तक एक स्पेल फिर से जिसमें मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। लाइट रेन स्नो जो है कुछ एक लवर जिसके अंदर भी देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों के अंदर अमूमन आपका बारिशों के चांसेस हैं। इसी तरह 1-2 फरवरी के बीच में भी आपका एक स्पेल फिर से जिसमें लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों के अंदर। मैदानी इलाका आपका इंटरमिटेंटली थोड़ा सा लंबा खींचेगा लेकिन कोई हैवी स्नो कुछ ऐसा है नहीं है। और मैदानी इलाकों के अंदर भी चांस बहुत ही कम है, बारिशें रहेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल आपका जो 55 डेज का जो लॉन्ग ड्राई स्पेल था वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अभी होपफुल है फरवरी के महीने में कैसा रहेगा कमिंग डेज में हम मॉनिटर करेंगे और आप लोगों को उसी हिसाब से बताएंगे। जी, मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि खुश मौसम की वजह से ज़राअत के शोबे पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। ऐसे ही अगर सही महकमा सयाहत की बात करें तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। वो बस इसी वजह से क्योंकि जो ये माह होता है या ये जो पूरा जो रहता है विंटर का, इसमें बहुत बर्फ़ देखने को मिलती है, बहुत बारिशें देखने को मिलती है। टूरिस्ट बहुत खफा हैं, उनको वो यहाँ पे नहीं आना चाह रहे क्योंकि इस वजह से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर इसका बड़ा इफेक्ट होगा? जी देखो आपका अभी एक स्पेल होगा तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ जो है मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में देखो आपका ग्लेशियर्स वगैरह रिचार्ज होने के लिए आपका पूरा विंटर अगर बर्फ़ होगा, लेकिन ओवर द ईयर्स आपके ग्लेशियर जो है श्रिंक हो रहे हैं, दर्जा हद किस हिसाब से बढ़ रहे हैं खासकर फरवरी मार्च के महीने में या आप लेट सितंबर या अक्टूबर की बात करेंगे तो ओवरऑल आपको मतलब लगभग 4-5 स्पेल हैवी स्पेल चाहिए विंटर्स में अमूमन, जिसमें आपका जो समर्स हैं वो अमूमन ठीक रह सकें, पानी वगैरह का दिक्कत ना हो, खासकर एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के पर्पज़ से, या जो हमें ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर जो आम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर विंटर डेफिसिट रहा तो समर्स में जो है हमें मतलब पानी वगैरह के लिए दिक्कत हो सकता सकती है। है। मुख्तार साहब, आपके महकमे पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया इस वजह से, ये जो खुश्क मौसम के चलते आपको काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया। काफ़ी आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, मीडिया पर्सन से बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा तशवीश में हैं इस हवाले से, जो ज़राअत से मुंसलिक हैं या बाकी शोबों से मुंसलिक हैं। तो आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आम लोग भी आपको क्या आपसे रब्ता करते हैं इस सिलसिले में मौसम के हवाले से जानकारी लेने के लिए? जी देखो ये बिल्कुल एक लाइफ लाइन की तरह है यहाँ पूरे कश्मीर रीजन में ही नहीं पूरे हिमालयन रीजन में। तो ऐसे में तशवीश तो होता है क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टूरिज़्म है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरा डिपेंडेंसी इसका बर्फ़ के ऊपर है। तो ऐसे में बर्फ़ ना होना, ऐसे दर्जा हरारत आप लोगों ने देखा होगा 6 से 8 डिग्री नॉर्मल से ऊपर ही था। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसर्न तो करता है। तो लोगों में भी थोड़ा सा तशवीश पैदा हो गई क्योंकि बर्फ़बारी आपका लगभग 2 महीने से नहीं हुआ है
और जो विंटर्स में स्नोफॉल थोड़ा बहुत हुआ करता था खासकर पहाड़ी इलाकों में, वो भी इस साल बिल्कुल ना के बराबर है। तो ओवरऑल एक कंसर्न तो हर किसी को है यहाँ। तो आपको क्या आम लोग भी फोन करते हैं, जैसे मीडिया तो आपसे बात करती रहती है और लोगों तक पहुंचाती है, क्या आम लोगों के भी फोन कॉल्स आपको सुनने पड़ते जी हैं? बिल्कुल, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं आपके साउथ कश्मीर से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, या जिन जिन के पास भी नंबर मतलब इंटरनेट से निकलते हैं, जी। तो फ़ोन्स तो आते हैं बहुत सारे। और नेशनल मीडिया का भी खासकर दिल्ली से, बेंगलोर से, हर जगह से मतलब स्टोरीज करते हैं तरह तरह की जी जी। बर्फ़बारी को लेके या विंटर्स को लेके यहाँ की। तो फ़ोन कॉल्स तो डेफिनेटली तो आते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवरबर्डन हो गया इस वजह से, जो ये ड्राई स्पेल का पूरा जो ये सिलसिला चला इसकी नहीं, वजह ये से? तो देखो हमारा काम ही है एक इंफॉर्मेशन देना, खासकर मीडिया को, जनरल पब्लिक को, या जो प्रिंट मीडिया है, या जो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो ये हमारा काम है मतलब यहाँ पे कि वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। जी। मुख्तार साहब, आखिर पर ये बताइएगा कि अब जो है लोग इस उम्मीद में रहे कि हल्की बर्फबारी या हल्की बारिशें जो है, वेट स्पेल जो है वो आ ही जाएगा, जैसे कि आपने पेशन गोई भी की है कि आज शाम को थोड़े बहुत चांसेस हैं। जी बिल्कुल, देखो थोड़ी सी उम्मीद है हमें। और फोरकास्ट के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, हम भी ऐसे ही नहीं बताते हैं, जो मॉडल्स हमें इंडिकेट करते हैं तो वही चीज़ जो है हम फोरकास्ट के फॉर्म में एक इसमें लोगों को जो है हम बताते हैं। तो ऐसे में देखो आपका पहले से ही हम बता रहे थे 28-29 के बीच में एक्सपेल होगा, फिर 30-31 के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अभी जो 3 दिन है, खासकर 25, 26, 27, ये 3 दिनों में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम है। लेकिन कल सुबह जो है एक लाइट स्पेल, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर भी, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर लाइट स्पेल के चांसेस, जम्मू डिवीज़न जो है आपका 28 तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। और वहाँ पे जो फॉग अभी चल रहा है पिछले 3 हफ्तों से, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे थे, आप बात कर रहे थे, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हैं, बिल्कुल इन्होंने बात की इस हवाले से, और ये भी कहा कि 28 तारीख तक जो है वहाँ जम्मू में मौसम ड्राई रहेगा और खुशकी रहेगा, और वहाँ पर ऐसा कोई भी कोई ऐसी पेशगोई नहीं है। अब एक उम्मीद की किरण है, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि आज शाम से जो है, तो आज शाम या कल सुबह में जो है कुछ मैदानी इलाकों में हल्की सी बर्फ बर्फ माफ कीजिएगा, हल्की सी बारिशें देखने को मिलेगी, लेकिन बारिशें उस कदर नहीं होंगी, कुछ 2-3-4 वेट स्पेल्स होंगे, लेकिन वो उस हद तक नहीं होंगे जितना कि हम तस्वर कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के